दोस्तों, मैं चंद्रभान चंद्र ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। और देखिए इस समय 6:30 बज रहे हैं और हम चलने के लिए तैयार हैं। और इस समय हम पिपरिया में रुके हुए हैं श्री सीताराम मंदिर में। तो दोस्तों, लगभग सभी परिक्रमार्थी यहाँ से निकल चुके हैं अपनी यात्रा पर। तो सबसे लास्ट में मैं ही निकलता हूँ और दो मेरे साथ, जो जिस रूम में मैं रुका हुआ था वहाँ दो मेरे साथ महात्मा जी हैं। तो वो भी अभी पूजा कर रहे हैं, वो अभी पूजा कर रहे हैं और मंदिर में आरती चल रही है। तो अभी इसमें थोड़ा 5-10 मिनट और लगेंगे, हम अपनी यात्रा पर निकलते हैं। और जिस मंदिर में हम रुके थे वो हम आपको दिखाते हैं। ये सुबह का समय है, तो देखिए अभी रोशनी पूरी तरह से निकली नहीं है। ये हमारी साइकिल तैयार हो चुकी है। ये रूम है जिसमें हम विश्राम किए थे। ये महात्मा जी हैं बड़वानी से, एमपी से, ये गुजरात से हैं। इन महात्मा जी की भी तैयारी हो चुकी है और अब मैं अपनी यात्रा पर आगे चलता हूँ। देखिए दोस्तों, मैं सीताराम मंदिर से अपना सामान पैक करके सारा अपनी साइकिल को लेकर जैसे ही मैं मेन रोड पर आया और साइकिल पर बैठकर चला तो मेरी साइकिल की हवा निकल गई, साइकिल पंचर हो गई, कांटा लगा हुआ था। और अब मैं काफ़ी लेट हो गया हूँ। अब मैं शायद होशंगाबाद पहुँच पाऊँ, नहीं पहुँच पाऊँ। और ये देखिए मैंने साइकिल की दुकान पर लेके आया हूँ और पंचर बनवा रहा हूँ। ये भैया जी मेरा पंचर बना रहे हैं। साइकिल का सारा सामान तो मेरे पास भी था, लेकिन वो क्या है, सॉल्यूशन था वो सारा फैल गया। तो आज मैं यहाँ से एक सॉल्यूशन नया लूँगा, जो कि मुझे रास्ते में कहीं भी जंगल में अगर इस तरह की पोजीशन आए तो कम से कम मैं अपने आप बना तो सकूँ पंचर। दोस्तों देखिए, इस समय मैं जो सीताराम मंदिर है वहाँ से मेरी यात्रा शुरू हो चुकी है। और इससे पहले मैं अभी पंचर बनवाने गया था। पंचर बनवाने के बाद मेरे को 2 घंटे लेट हो गया, क्योंकि इतनी जल्दी सुबह कोई दुकान खोलता नहीं है। तो अब चलते हैं। मेरी आज कोशिश थी कि होशंगाबाद पहुंचने के लिए, लेकिन आज होशंगाबाद देखते हैं पहुंच पाते हैं कि नहीं पहुंच पाते हैं। 20 किलोमीटर की राइड करके हम सोहागपुर आ चुके हैं और सोहागपुर कस्बे से गुजर रहे हैं। और अब हम यहाँ देखते हैं कोई अगर हमें ब्रेकफास्ट के लिए जगह मिलती है तो उस स्टॉल पर जाएंगे और ब्रेकफास्ट करेंगे। दोस्तों देखिए, अभी हम पिपरिया से चले थे। 20 किलोमीटर की राइड पूरी करने के बाद हम सोहागपुर आ चुके हैं और यहाँ पर अब हमने चाय और ब्रेकफास्ट किया है। और यहाँ से अब हमारी होशंगाबाद नर्मदापुरम के लिए ये नर्मदा परिक्रमा जारी रहेगी। तो चलिए चलते हैं। शाम को हमारी कोशिश ये रहेगी कि आज हम नर्मदापुरम पहुँच जाएँ। तो देखिए ये एक ढाबा है चौराहे पर, यहाँ पर हमने ये कचौड़ी और समोसे लिए थे। और ये भैया जी हैं, इनका स्टॉल है ये। तो अब हम ब्रेकफास्ट करने के बाद हमारी ये यात्रा नर्मदापुरम के लिए जारी है, जो कि हम कोशिश करेंगे कि आज हम नर्मदापुरम पहुंच जाएं। देखिए दोस्तों, अभी मैं 10 किलोमीटर की राइड कर चुका हूं और इस 10 किलोमीटर में ये समझ लिए मुझे 5 जगह रोका गया, चाय के लिए, बिस्किट के लिए। तो और किसी को मना कर नहीं सकते हैं, तो चाय पीना पड़ता है और समय भी थोड़ा व्यतीत होता है। तो चलते हैं। ये मैया का प्रसाद है। लोग बाग इतनी श्रद्धा के साथ हम लोगों को रोकते हैं और प्रसादी के तौर पर चाय बिस्किट वगैरह देते हैं। हेलो दोस्तों, देखिए इस समय मैं नर्मदा परिक्रमा के दौरान पिपरिया से मैं जा रहा हूँ। आज मैं होशंगाबाद पहुँच जाऊँगा। तो ये 2 भाई मुझे मिले हैं। ये कश्मीर के श्रीनगर से इन्होंने लाल चौक से यात्रा शुरू की थी, जो कि कन्याकुमारी जा रहे हैं। और आज इनको 46 डेज हो गए हैं। तो सर, आपका शुभ नाम? मेरा दीपक कुमार यादव। ये दीपक कुमार यादव। आप सर? जी, मेरा नाम हीरालाल मावर है और मैं राजस्थान के दौसा जिले से। ये राजस्थान के दौसा जिले से हैं। और आप? मैं करनाल हरियाणा से। ये करनाल हरियाणा से। तो सर आप बताएंगे अपने बारे में? सर, हमने ये यात्रा 17 नवंबर को शुरू करी थी, जो कि श्रीनगर के लाल चौक से 7 राज्यों को क्रॉस करके ये हम 8वें राज्य में एंट्री कर चुके हैं। और पिपरिया से हम निकले हैं, जिसमें कि होशंगाबाद आज रुकेंगे हम, नाइट स्टे हमारा। और बाकी बहुत पब्लिक का भी हमें सपोर्ट मिल रहा है रास्ते में चलते हुए। और जहाँ पे प्रशासन को पता लगता है वो भी हमें सपोर्ट कर रही है जगह जगह। तो वो पूरी यात्रा कर रहे हैं। और पैर में छाले भी आ गए थे चलते चलते, तो अब तो ठीक है, फिर से शुरू हो गई छाले मेरे पैर में।
बाकी अच्छा रहा। और ये नेशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन हमारी संस्था है, उसके माध्यम से यात्रा निकाली गई है, जिसमें कि मैं और ये मेरे साथी हीरालाल जो चल रहा है। और साहब नमस्कार साथियों, नेशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन के नेतृत्व में K2K यात्रा अर्थात कश्मीर से कन्याकुमारी K2K वॉक का हमारा ये सफ़र है, जो कि 5000 किलोमीटर का हमारा सफ़र रहेगा। इसमें हम 13 राज्यों को क्रॉस करेंगे, जिसका मुख्य उद्देश्य ये है स्वस्थ युवा स्वस्थ भारत। साथियों, हमारा युवा स्वस्थ कब होगा और स्वस्थ भारत कब बनेगा, आज इसके लिए हमने 2 महत्वपूर्ण बिंदुओं को टच किया है। आपसे भी निवेदन है कि आप भी इन पर थोड़ा वर्क करें। नंबर 1, नशा। आज का यूथ नशे की ओर बहुत ज़्यादा अग्रसर है, जिससे उनकी जो क्षमता है, जिसका राष्ट्र निर्माण में उपयोग होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है और वो अपराधों की ओर अग्रसर हो जाते हैं नशे में आकर। तो निवेदन है कि नशा मुक्ति अभियान को आप बढ़ाएं। दूसरा है नो पेस्टिसाइड। रसायन जो खेतों में एक सिंपल पॉइजन यूज किया जा रहा है, इससे कैंसर जैसी घातक बीमारियां उत्पन्न हो रही है, जिनका इलाज संभव भी नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये 2 ऐसे विशेष तथ्य हैं जो राष्ट्र निर्माण में एक बहुत बड़ी बाधा बन रहे हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप नेशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर या अन्य बहुत सारे और भी NGO हैं, आप उनसे भी मिलकर ये वर्क कर सकते हैं और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं। ये हमारे साथी मिले, सर नाम आपका? चंद्रभान कुशवाहा। श्रीमान चंद्रभान कुशवाहा जी मिले, और ये भी नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि इनकी उम्र आप अंदाज़ा लगाइए कि हमसे डबल है, और फिर भी ये अपने आप को स्वस्थ बनाने के लिए, फिट रहने के लिए साइकिल से परिक्रमा कर रहे हैं। तो ये आज के युवाओं को मेरी ओर से इनका सैल्यूट है, और आज के युवाओं के लिए एक मैसेज है कि आप भी स्वस्थ युवा स्वस्थ भारत में अपना योगदान दें। जय हिंद और हैप्पी न्यू ईयर सभी साथियों। और सभी साथियों को नववर्ष की हार्दिक सर के साथ शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी यात्रा शुभ हो। और मेरी उम्र जो है इस समय 54 साल की है। देखो साथियों, मैंने बिल्कुल सटीक अंदाजा लगाया, डबल है। मैं 24 का हूँ, जो कि 2 गुने से भी ऊपर है मेरे। तो आज जो मैं इसको 1.5 महीना हो गया मेरे को साइकिल यात्रा करते हुए, करीब मैं 4000 किलोमीटर की अपनी यात्रा पूरी कर चुका हूँ। और अभी यहाँ से 300 किलोमीटर की दूरी पे ओमकालेश्वर है, जो कि मैं हो सकता है कि मैं 4 दिन में या 5 दिन में ओमकालेश्वर पहुँच जाऊँगा, और वहाँ जा कर के मैं जलाभिषेक करके मेरी ये यात्रा समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, इन्हीं की तरह मेरा भी अगला टारगेट रहेगा कश्मीर से कन्याकुमारी साइकिल से। धन्यवाद आप दोस्तों। अभी हमें यादव और एक माहौर जो हैं दीप, ये 2 यात्री मिले थे, पैदल यात्रा कर रहे हैं कश्मीर से कन्याकुमारी। तो 46 डेज हो चुका है। श्रीनगर के लाल चौक से शुरू किया था। उनसे मिलकर के बहुत अच्छा लगा। और देखिए दोस्तों, इस समय मैं सुहागपुर से आगे सेमरी हरचल ज़िला नर्मदा से गुजर रहा था। तो यहाँ एक चाय की दुकान थी, तो उन भैया ने मुझे आवाज़ दे के बुला लिया, और ये मेरी कम से कम 7वीं 8वीं चाय है। तो ये भैया जी हैं, इन्होंने मुझे यहाँ बुला लिया। सर, आपका नाम? मेरा नाम आशीष है। तो आप चाय की, ये आपकी दुकान है। परिक्रमार्थियों के लिए आप चाय मतलब वितरित करते हैं? हाँ, चाय वितरित करते हैं। और कोई रुकना चाहे जैसे सेमरी हरचल में, तो उनकी खाने की व्यवस्था भी हो जाती है। सब लोग हैं। तो देखिए, ये भैया जी हैं सेमरी हरचल में, और यहाँ ये चाय वाय परिक्रमार्थियों के लिए वितरित करते हैं। और जो भी परिक्रमार्थी यहाँ रुकना चाहे, खाने की व्यवस्था, सारी व्यवस्था यहाँ पर मौजूद है। तो आप अगर सेमरी हलचल से गुजर रहे हैं तो आप इनसे मिल सकते हैं। इनकी चाय की दुकान है, और आप यहाँ, आपको पूरी फैसिलिटी मिलेगी रुकने के लिए, खाने के लिए, कोई परेशानी नहीं होगी। तो भैया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों देखिए, इस समय हम होशंगाबाद से करीब 12 किलोमीटर पहले ये तवा नदी है, और अब हम तवा नदी को पार करेंगे। ये बहुत लंबी चौड़ी नदी है, लेकिन अभी हमें पानी तो नज़र नहीं आ रहा है। तो अभी चढ़ाई थी, इसलिए मैं उतर के चल रहा हूँ। आगे नदी पे चलते हैं, करीब मैं समझता हूँ दोस्तों, इस तवा नदी के जो ब्रिज है, पुल है, मेरा अनुमान गलत था, ये पूरा 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबा पुल है। और
काफ़ी क्षेत्र में पानी नहीं है, सिर्फ एक साइड में पानी है, तो वो अभी मैं आपको दिखलाऊंगा। तो दोस्तों इस समय मैं होशंगाबाद से पहले ये 10 किलोमीटर पहले ये तवा नदी पड़ती है और ये तवा नदी बहुत कम से कम 1 किलोमीटर लंबा पुल है और मैं आपको दिखाता हूँ। और मैं इस समय पुल के ऊपर खड़ा हूँ। काफ़ी क्षेत्र बगैर पानी के है, लेकिन एक साइड में पानी है, वो आप मैं को दिखलाता हूँ। ये देखिए, और ये हम इधर से आए थे, दूर दूर तक कहीं पानी नज़र नहीं आ रहा। काफ़ी लंबा पुल है ये। तो अभी मैं होशंगाबाद से करीब 10 किलोमीटर पहले एक ये देखिए रोड के किनारे आपको काफ़ी ये सब्जियां बेचते हुए मिल जाएंगे। और मैं आपको बैगन दिखा रहा हूँ। बैगन है आप जो यहाँ आपको जो देखने को मिलेगा 2-2 किलो का बैगन होगा। और आप अगर बैगन खरीद लेंगे इसको और आप घर पर ले जाएंगे तो इसको कई दिन में आपको खाना पड़ेगा। तो मैं दिखलाता हूँ बैगन। ये देखिए, ये देखिए हाथ में नहीं, ये करीब करीब 1.5 या 1.25-2 किलो का है और ये 1.5 किलो का है। ये भी 1 किलो 1.5 किलो के बैगन हैं। तो ये मैया और ये बेटी, आपकी बेटी है, ये बेटी है। और ये देखिए बैगन यहाँ रोड के किनारे बेच रहे हैं, बैगन और सब्जी है। तो मैं यहाँ बैगन देख करके हैरान हूँ कि इतने बड़े बड़े बैगन यहाँ पर हैं। और हमारे आगरा में, यूपी में इस तरह के बैगन देखने को नहीं मिलेंगे। दोस्तों देखिए, अभी मैं होशंगाबाद से पहले 9 किलोमीटर पहले हूँ और आज मैंने दोपहर को कुछ खाया नहीं था, तो इसलिए एक छोटा सा ढाबा है, तो मैंने यहाँ खाने के लिए रुका हुआ हूँ। और आज मेरी मनपसंद सब्जी है पालक टमाटर। और ये देखिए छोटा सा मैंने ऑर्डर किया है यहाँ पालक टमाटर और रोटी। तो मैं ये भैया जी मेरे लिए बना रहे हैं। और ये रोटी आलू पालक की सब्जी फ्रेश बनाई है मेरे लिए। ये देखिए फ्रेश सब्जी है। और ये देखिए हमारी रोटी और ये पालक की सब्जी और रोटी ये आ चुकी है। तो भोजन करते हैं। दोस्तों होशंगाबाद से 9 किलोमीटर पहले ये एक छोटा सा ढाबा था, बहुत ही छोटा ढाबा था बेचारा। तो उसने मुझे रोक लिया, बोला लिया भैया खाना पीना खा लो। तो मैंने, सबसे बड़ी बात थी कि मेरी मर्ज़ी का उन्होंने खाना बनाया और फ्रेश खाना बनाया। मुझे आधा घंटा लगा वहाँ बैठ करके खाने के इंतज़ार में। उन्होंने आलू पालक की सब्ज़ी बनाई मेरे लिए। तो इस समय हम जो है अपनी मंजिल, आज की जो हमारी मंजिल है नर्मदापुरम आ चुके हैं। और यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर नर्मदा घाट है, तो हम वहाँ जा रहे हैं। वहीं पर हम रुकने की सारी व्यवस्था है। यहाँ समझ में नहीं आ रहा, घाटी कोई कह रहा है आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ, किस तरफ जाना है, कोई घाट कहाँ से शुरू है ये कोई पता नहीं। ये दोस्तों इस समय मैं नर्मदापुरम आ चुका हूँ घाट के पास। और ये जो मेरे पीछे है ये अग्रवाल धर्मशाला। इस धर्मशाला में मैं रुका हुआ हूँ। मैं आपको अंदर लिए चलता हूँ कहाँ पर मैंने बिस्तर लगाया है। सामने ये मेरी साइकिल और ये हॉल है। इस हॉल में ये मैंने बिस्तर लगाया हुआ है अपना। आज मुझे यहाँ स्टे करना है। दोस्तों इस समय मैं आपको लिए चलता हूँ घाट पर। मैं मैया जी के आपको इस समय शाम को दर्शन कराता हूँ। ये सरकारी रैन बसेरा है, परिक्रमार्थी यहाँ भी रुके हुए हैं। और बाज़ार में भी परिक्रमार्थी आपको नज़र आ जाएंगे। और सामने ये गायत्री पीठ, गायत्री शक्तिपीठ मंदिर। और सामने ये नर्मदा घाट, वैसे इसको यहाँ नाम दिया गया है सेठानी घाट।
देखिए दोस्तों, आज मैं सुबह पिपरिया से चला था और इस समय मैं नर्मदापुरम आ चुका हूँ, जो कि मैंने आज 70 किलोमीटर की साइकिल राइड की। और सुबह मैं पिपरिया से 9 बजे चला था। मेरी सुबह साइकिल पंचर हो गई थी। तो दोस्तों, इस समय मैं नर्मदा घाट पर हूँ, शाम का समय है, तो आप भी मैया जी के दर्शन कीजिए। तो दोस्तों, इस व्लॉग को मैं यहीं विराम देता हूँ और मिलता हूँ कल एक नए सुबह के साथ। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ चंद्रा ब्लॉग में और इस नर्मदा परिक्रमा का आप आनंद लीजिए। धन्यवाद।